उनका नाम दर्शन कुमार है। तरुण का मतलब यूथ था मेरा, तो मैंने ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल दी शायद। ऐसे मौके पर सत्कार करना कोई बनता नहीं, क्योंकि जो फिल्म है ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम उन कश्मीरी हिंदुओं को जिनके ऊपर ये बीती है, जिनको 32 साल देश के अधिकतर लोगों ने भुला कर रखा, जिनके लिए किसी ने आवाज़ दी नहीं। ऐसे लोगों को आवाज़ मिली है इसकी, लेकिन फिर भी सत्कार करना बनता है, क्योंकि जो इन्होंने किया है मुझे लगता है बिल्कुल नया एक फिल्म बनाने का एक नया अंदाज बदल जाएगा, एक नई रूढ़ी चलेगी, एक नया लहर चलेगी। और जो तूफान की अपेक्षा जैसे मैंने कहा थी ही नहीं किसी को, ऐसा एक तूफान उठा है। तो इसलिए मैं हमारे सबसे ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्री रमेश मेहता जी के हाथ से, सेवा इंटरनेशनल के ट्रस्टी हैं, विवेक जी को मैं ये सत्कार के रूप में देना चाहूँगा, अभिनंदन नहीं कहूँगा इस समय। और माननीय रवि कुमार जी अभी इस समय संघ के बहुत ज्येष्ठ प्रचारक हैं, विश्व भर में घूमे 80-90 देशों में। उनसे मैं कहूँगा पल्लवी जी का को स्वागत करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और विकास जी सेवा इंटरनेशनल के यहाँ के प्रमुख, उनके मैं कहूँगा कि दर्शन जी को एक पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार करें। मैंने इसलिए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अब तक ऐसा चलन है, जैसे सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल से अलग कुछ करता है उसको उस पूरे फिल्म इंडस्ट्री से काट दिया जाता है, उसका भविष्य समाप्त कर दिया जाता है। उसके अंदर विवेक जी लगातार जो हिम्मत कर रहे हैं, उसमें एक्टर जो उसके अंदर हिम्मत कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पल्लवी जैसी जो कर रही हैं, इसके लिए ये बिल्कुल अलग एक लीग उन्होंने चलाई है। और इस जागृति जो दी है समाज में, मुझे नहीं लगता, इसकी कल्पना मुझे तो नहीं थी। और हम ये 90 साल से जगाने की कोशिश करें, अंदाजा करिए, हमें अंदाज़ा नहीं था तो और किसको हो सकता था। लेकिन ऐसा वातावरण था, मुझे लगता है उस वातावरण को शब्द दिए हैं विवेक जी ने। विवेक जी कुछ कहना चाहें, उसके बाद में कुछ प्रश्न हम लेंगे। और आप कुछ बोलने से एक प्रश्न आपको पहले मैं बोल देता हूँ। आप ये फिल्म बना रहे, मुझे पता था, मैंने कहीं पूछा नहीं कैसे बनाएंगे, मेरे मन में कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा इतिहास कैसे कहानी में पिरोएंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कहानी 8-10 कैरेक्टर्स के द्वारा पूरे कश्मीर के लाखों लोगों को जुबान दी आपने। ये फिल्म बनाने का आपके मन में विचार? जब तक बहुत बार नहीं कही जाए तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म मैंने नहीं बनाई, ये फिल्म मैं सिर्फ एक मीडियम था। ये फिल्म सरस्वती के आशीर्वाद से, ये उन लोगों की पीड़ाओं, दर्द, आहों से बनी है जिनको किसी ने 32 साल तक सुना नहीं। और अगर किसी ने 32 साल तक सुना नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दोषी हैं या हम सब दोषी हैं। हम सुनना चाहते थे, हम हमेशा से सुनना चाहते थे, लेकिन हमें कोई सुना नहीं रहा था। हमें टुकड़ों में, आज एक न्यूज़ में ये सुन लिया, कल वहाँ डिबेट में ये सुन लिया, लेकिन एक जो पूरी एक कहानी है जो एक सूत्र में बंधी है, क्या है वो असली कारण? क्या कश्मीर वाकई में डिस्प्यूटेड लैंड है या उसके ओरिजिनल टाइटल होल्डर हिंदू हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें इसलिए नहीं मिलते थे कि हमको एक डिबेट में उलझाया जाता था। तो मेरे मन में ये विचार, एक पीड़ा हमेशा से थी कि कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि हम सब शब्दों के जाल, डेफिनेशंस, लेबलिंग, जो जार्गन है उसके शिकार बन गए और उसमें हम मूल बात भूल ही गए हैं कि ये जो भूमि है आखिर ये है किसकी। एक बार ये बात समझ में आ जाए ये किसकी है तो उसके बाद फिर वाद विवाद चलता रहेगा, वो ठीक है। ये तो तय हो गया कि किसकी है। शिव और सरस्वती की भूमि, और शिव कोई हिंदू भगवान है ये भी अगर कोई सोचता है तो बहुत बड़ी गलती करता है। आप जितने भी नोबेल लॉरेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। आप बड़े ओम
शांति शांति। भारत माता की वंदे मातरम।